हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं उसका। थ्योरम्स हम लोग पढ़ रहे थे दो ठो, उसी पे रिलेटेड है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, दिया एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर है। इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द एक सर्कल के अंदर एक क्या है, एन इक्विलैटरल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है 9 सेंटीमीटर जिसकी साइड है। एक साइड 9 सेंटीमीटर है तो सारी साइड 9 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सर्किल का हमसे रेडियस पूछ रहा है। ये सर्कल, इसके अंदर क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यह मान लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एक हम रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, एक मीडियन ड्रॉ कर दीजिए डी, इसका सेंटर क्या है जी, ठीक है। देखिए हमें क्या है, गिवन डेट क्या है, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर ना, ये दिया है हमें। मान लीजिए लेट क्या है, ए डी इज वन ऑफ इट्स मीडियन। ए डी क्या है, एक मीडियन है इसका, डी है ओ नहीं बेटा, क्या है डी है। ए डी हम मान लिए क्या है कि इसका मीडियन है। जी इज नहीं, बी लगा, लेट जी बी सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड ऑफ, किसका सेंट्रॉयड होगा, ट्रायंगल एबीसी, सच दैट एजी रेशियो जीडी कितना हो जाएगा। ये थ्योरम पिछले लेक्चर में हम आपको करवा चुके हैं कि जो ट्रायंगल का मीडियन होता है, ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो क्या करता है, वो सेंट्रॉयड उस मीडियन को क्या करती है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ट्रायंगल के मीडियन को सेंट्रॉयड जो होता है वो 2:1 के या 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये 2 हो जाएगा, ए जी 2 हो जाएगा, जी डी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए जी और क्या हो जाएगा 2:1 में क्या करती है, इसको डिवाइड करती है। समझ में आ गया इतना में। अच्छा, वी नो डेट एक थ्योरम होता है जिसके हेल्प से हम इसको करेंगे। ट्रायंगल का थ्योरम है तो हम आपको भी प्रूव नहीं करवाएंगे उसको, आप जान लीजिए, ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे तब प्रूव करवाएंगे उसको। जिस थ्योरम का यूज होगा इसमें, क्योंकि अगर हम सारे थ्योरम प्रूव करवाते चलेंगे तो इसमें सर्किल से ज्यादा हम ट्रायंगल पढ़ा देंगे। वी नो दैट in an equilateral triangle centroid
centroid coincides with circumcenter. Center of triangle. क्या कहता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉयड होता है वो कोइंसाइड होता है किसके, सर्कुमसेंटर के। मतलब जो सेंट्रॉयड होता है, जो केंद्रक होता है, वो सर्कुमसेंटर मतलब परिकेंद्र, दोनों क्या होते हैं, एक ही जगह होते हैं। कोइंसाइड मतलब संपाती होते हैं, मतलब जहां क्या होगा, इसका कहा क्या होगा, जहां सेंट्रॉयड होगा वहीं इस ट्रायंगल का क्या होगा, सर्कुमसेंटर होगा, मतलब परिकेंद्र होगा। सर्कुमसेंटर क्या होता है, सेंट्रॉयड अगर हम लोग जाने तो क्या होता है, सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड जहां तीनों मीडियन क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तीनों मीडियन क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या तीनों मीडियन का जो जहां मीट करते हैं वो क्या होता है, हमारा सेंट्रॉयड होता है। और हमारा क्या होता है, सर्कुमसेंटर क्या होता है, सर्कुमसेंटर होता है अगर हम इन तीनों क्या कर दें, तीनों साइड्स का अगर हम क्या कर दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचें, तो क्या हो जाएगा, ये जहां मीट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वो क्या होगा, सर्कुमसेंटर होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक पॉइंट पर होते हैं। सेंट्रॉयड और सर्कमसेंटर क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोनों एक पॉइंट पर होते हैं। जहां सेंटर होगा वही क्या होगा, सेंट्रॉयड जहां होगा वही क्या होगा, सर्कमसेंटर होगा। कोइंसाइड करते हैं दोनों, मतलब संपाती होते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया। Therefore हम क्या लिख सकते हैं, G is the center of circumcircle. सर्कमसर्कल क्या होगा, ये जो सर्कल है, जी क्या हो जाएगा, इसका सर्कमसर्कल का सेंटर हो जाएगा, एंड जी ये क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस। जी इज सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल, कुछ भी लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होता है वो कौन साइड होता है, किसके, सर्कुम सेंटर के। सर्कुम सेंटर और सेंट्रॉयड दोनों कहाँ होते हैं, एक जगह होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, जी सेंटर हो जाएगा किसका, इस सर्कुम सेंटर का, इस सर्कुम सर्कल का सेंटर क्या होगा, जी होगा। और जी जो क्या होगा, वो रेडियस हो जाएगा। सर्कुम रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, तो जीए क्या हो जाएगा। अब इसी रेडियस को हमसे पूछ रहा है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी रेडियस को हमें क्या करना है, इसी रेडियस को फाइंड करना है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, जीए फाइंड करना है। ठीक है, जी इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल एंड जी इज द सर्कम रेडियस हो गया। अच्छा, एज पर थ्योरम से हम लोग क्या देखें, अगर एज पर थ्योरम, थ्योरम से अगर हम लोग पता करें तो क्या हो जाएगा, जी इज द सेंटर एंड सी डी परपेंडिकुलर टू बी सी, सच दैट भाई अगर जी सेंटर है तो जी डी किस पे परपेंडिकुलर होगा, बीसी पे, क्योंकि ये क्या है, एडी मीडियन है एक, और ये भी दोनों अगर सर्कुम सेंटर और सेंट्रॉयड दोनों एक ही पे, तो जीडी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, किस पे होगा, बीसी पर परपेंडिकुलर होगा। तो जीडी अगर परपेंडिकुलर है और ये मीडियन है, एडी मीडियन है, एडी एडी को ही तो जी तक, अगर जी को ही तो आगे बढ़ाया गया है, एडी मीडियन है, और मीडियन है तो क्या करेगा, बीडी को तो बराबर में बांटेगा, क्योंकि वर्टेक्स से अपोजिट क्या होता है, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जो मिलाता है वही मीडियन होता है। तो मीडियन ये क्या करेगा, ऑब्वियसली इसको बीडी और सीडी के दो बराबर भागों में क्या करेगा, इक्वल डिवाइड करेगा। सच दैट क्या हो जाएगा, बीडी बराबर सीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2। पूरा बीडी, पूरा बीसी कितना है, पूरा बीसी हमारा कितना है, 9 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, एक साइड दिया है ना, इक्वल साइड्स ऑफ 9 सेंटीमीटर, तो आधा क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया आप लोग। आगे करते हैं, यहां देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी, ए बी डी, ये ट्रायंगल ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस, हो जाएगा ना,
ए बी का स्क्वायर इक्वल टू द ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी हमें कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 का स्क्वायर। ए डी हमारा कितना आया है, ए डी तो हमें पता नहीं, ए डी हमें निकालना है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी हमारा कितना है 9/2 है, 9/2 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इधर लेके आएंगे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 81/4, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ए डी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 81, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ 81/1 लिख सकते हैं। 81 क्या करते हैं कॉमन ले ले, क्या बचा 1 - 1। ए डी का स्क्वायर बराबर 81 इंटू क्या हो जाएगा 4 × 4 और 4 में होंगे 3/4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ ए डी बराबर क्या हो जाएगा √81, सॉरी 81 का रूट कितना हो जाएगा 9, बाहर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √3/। समझ में आया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे, √81 × √3/4। समझ में आया। √81 कितना हो गया 9, इंटू है इंटू रहेगा, √3 3 और √4 का कितना हो जाएगा 2, वही लिख दें। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया एडी। हमें क्या पता चल गया एडी, हमें निकालना क्या है, एजी या जीए निकालना है। एजी निकालना है ना हमें, एजी ही क्या है, ये सर्कम रेडियस है, या किसका इस सर्कल का क्या है वो रेडियस है। एजी हमें फाइंड करना है। अच्छा एजी बराबर होगा क्या, देखिए देयरफॉर नहीं 10 क्या ले लो, बी नो डेट यार, बी नो डेट एजी बराबर क्या हो जाएगा 2/3 एडी। एजी बराबर 2/3 एडी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखिए ये कितना है 2:1 में क्या करता है, ये डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, यानी एजी कितना है 2, जीडी कितना है, एजी कितना है 2 है, जीडी कितना है 1 है, रेशियो में पूरा कितना है 2:1 3 है। तो ये भाग अगर कितना हो गया हमारा, तो अगर पूरा 3 है, ये 2 है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला साइड अगर हम ऐसे निकाले तो ऊपर वाला साइड क्या होगा 2/3, किसका 2/3 किसका हो जाएगा एडी का हो जाएगा, 2/3 पार्ट ऑफ एडी, क्योंकि पूरा ये 3 है, एडी कितना है 3 है, यानी 2/3 एडी। और अगर नीचे वाला हम करें तो क्या हो जाएगा 1/3 एडी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, एजी कितना हो जाएगा 2/3 एडी और जीडी कितना हो जाएगा 1/3 एडी, क्योंकि पूरा 3 है, ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1 है, 2/3 एडी हो जाएगा। अच्छा एडी की वैल्यू हम लोग रख देंगे 2/3 × 9/√3, 2 से 2 कट गया, 3 3 जा 9, टोटल कितना आ गया 3√3 सेंटीमीटर। यही क्या हमारा रेडियस है, किसका रेडियस है सर्कल का, यही हमसे पूछ रहा था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, खाली ये जानना जरूरी है। एबीसी क्या है, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ईच साइड उसका क्या है 9 सेंटीमीटर है। एडी क्या है, एक मीडियन है जो हम ड्रा किए अपने आप से, एडी हम मान लिया एक मीडियन है जिसका जी क्या है, जहां जी सेंट्रॉयड है। अगर जी सेंट्रॉयड हो तो मीडियन को क्या करेगा 2:1 के रेशियो में क्या करेगा बांटेगा, 2:1 के रेशियो में बांटेगा। ये तो हम आपको करवा चुके, आपको पता भी होगा कैसे बांटता है। 2:1 के रेशियो में क्या करेगा सेंट्रॉयड जो है वो बांटता है, किसको बांटता है मीडियन को। अच्छा हमें एक थ्योरम पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग याद कर लीजिए। थ्योरम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉयड होता है और सर्कुम सेंटर होता है वो दोनों एक जगह होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मतलब दोनों एक जगह होते हैं। जो सेंट्रॉयड होगा वो भी एक जगह होगा और जो सर्कुम सेंटर होगा वो भी एक जगह होगा। तो इससे क्या हो जाएगा जी सेंटर हो जाएगा हमारा, जी क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा किसका, इस सर्किल का जी सेंटर हो जाएगा और जी ए क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा भाई, इस रेडियस का सेंटर पता करना पड़ेगा, तभी तो हम जान पाएंगे ना इसकी रेडियस कितनी है। सेंटर से और पॉइंट जो सेंटर से जो क्या होगा सर्कल पर सिचुएटेड जो पॉइंट है या सर्कल पर जो पॉइंट है लाई कर रहा है उसको जो मिलाने वाला लाइन होगा वही क्या होता है हमारा रेडियस होता है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है सेंटर फाइंड करना है। तो हमें तो ये पता चल गया कि अगर सर्कुम सेंटर और क्या सेंट्रॉयड दोनों एक ही जगह लाई करते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया सर्कल का सेंटर तो हमें पता चल गया जी है, सर्कल का सेंटर जी है। अब यहाँ से जो ये वाली दूरी है या जो ये वाला लाइन है इसी को ये क्या होगा, यही हमारा क्या होगा
रेडियस होगा। जी हमें फाइंड करना है। अब जी सेंटर है और जी डी परपेंडिकुलर है बीसी पे, क्योंकि क्या है सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर दोनों एक ही जगह है। और ये परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी पहली तो बात मीडियन है, और दूसरी बात क्या है, ये अगर दोनों जगह ये है तो इसका बाइसेक्टर होगा, इसका बाइसेक्टर ही तो क्या होगा ये जीडी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं वही सर्कमसेंटर होता है। इसका मतलब क्या है, जीडी किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पर। अब जीडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये हमें पता चल गया सच दैट बीडी बराबर बीसी होगा, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन है। अगर एडी मीडियन है तो बीसी को दो बराबर भागों में वो बांटेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो बीडी हो जाएगा। हमें बीडी हमें पता करना है एजी, तो हम बीडी निकाल ले। अच्छा एडी हम सोच रहे थे कि यहाँ से इस ट्रायंगल से अगर हम एडी निकाल ले तो हमें पता है एजी बराबर क्या होता है 2/3 एडी, क्योंकि ये पूरा 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये 2/3 एडी हो जाएगा ना, ये 2/3 हो जाएगा ये पूरा एरिया। और ये कितना हो जाएगा 1/3 एडी, 2/3 एडी। हमें एजी से मतलब है, एजी हम निकाल लिया। ठीक, एजी बराबर क्या है, एडी हमें पता था, एडी का मान रख दिया। एजी बराबर, एजी ही हमारा क्या है, सर्कम रेडियस है। ये क्या है, इस ट्रायंगल का, वो इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो हमें ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था और हमसे पूछ क्या रहा था, वो रेडियस हमसे पूछ रहा था, तो हम रेडियस बता दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, तो ये थ्योरम आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ट्रायंगल आएगा तो प्रूव भी कराएंगे। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। एक हमें आर्क दिया है सर्कल का और कह रहा है सर्कल कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन एन आर्क ऑफ सर्कल और कह रहा है कंप्लीट द सर्कल। एक हमें कोई आर्क दिया है, समझ लीजिए आर्क है, ठीक है, पी क्यों, क्या है कि आर्क और थोड़े जैसे सर्कल बने सही से। ठीक है, ये कोई आर्क है। अब वो हमसे कह रहा है, ये आर्क हमें क्या है, गिवन है। वो कह रहा है इस आर्क से क्या करें हम, सेंटर को सर्किल को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, कहीं भी ले लो एक पॉइंट आर, ठीक है, और अब पी आर और क्यू आर को मिला दो, चॉर्ड हो गया दोनों, अभी नहीं सर्कल बनना, ठीक है। पॉइंट ले लिया आर, पी आर और क्यू आर को मिला दिया। अच्छा हमें क्या करना है, अब ये हमें एक आर्क तो पता है, अब आपको भी पता है कि हमें सर्कल पूरा ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, सर्कल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। भाई रेडियस वाली दूरी लेके सेंटर पे प्रकार रख के चला देंगे, क्या बन जाएगा, चॉर्ड, वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करना है, हम आपको पिछले लेक्चर में करवा चुके हैं कि सर्कल का अगर हमें सेंटर निकालना रहता है तो क्या करना है। अगर आप लोग नहीं जानते तो फिर देखिए क्या होता है, ये ए है, ओ पी है। सर्कल का सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। ये दोनों चॉर्ड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या करेंगे, इसकी आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे, यहाँ एक लगाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, आपका ऐसे नहीं इधर उधर मिलेगा, मेरा इधर उधर मिल जाता, आपका सही जगह मिलेगा क्योंकि आप पटरी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, एक आर्क लगा दिया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, एक समझ लीजिए, एक यहाँ लगा देंगे, कैसे कैसे ऐसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना है, खींचना है। समझ में आया, दोनों का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। और इस सेंटर को हम लोग क्या कह देंगे, ओ, सेंटर जो बना उसको हम क्या कह देंगे, ओ। ठीक है, सेंटर जो बना उसको कह देंगे ओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है आपको पता है, इसकी आधी से ज्यादा दूरी लेनी है, यहाँ प्रकार रखना है, यहाँ एक आर्क लगाना है, और यहाँ वही यही से दूरी से लेके एक आर्क यहाँ लगा देना है, फिर यहाँ प्रकार रखना है, एक आर्क यहाँ लगा देना है, एक आर्क लगा, दोनों मिला देंगे तो इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस पे ये परपेंडिकुलर भी होगा और पी आर को दो बराबर भागों में क्या करेगा, वो डिवाइड भी करेगा, ऐसे एक। और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों जहां मीट करेंगे वो सर्किल का क्या होगा, सेंटर होगा।
अब सर्कल का हमें सेंटर भी पता चल गया और OP बराबर OQ क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये वाला हम दूरी लेंगे, सेंटर पर रखेंगे और ऐसे करके एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। समझ में आया? क्या हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, मतलब मिले यहाँ के इधर उधर नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें आर्क दिया है, आर्क पे हम एक पॉइंट ले लेंगे R। ठीक है, आर्क पर सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक पॉइंट R ले लेंगे कोई, फिर P को R से मिला देंगे और Q को R से मिला देंगे। फिर दोनों PR और QR का क्या हम लोग क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो क्या होगा, सर्किल का सेंटर होगा। ये सेंटर इसके साइड में ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमारे पास तो हम ऐसे हाथ से बनाए हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं होगा, एकदम क्या होगा, ये सेंटर पर ही होगा। ठीक है, अब हमें OP बराबर, ये देखो देखो जैसे हम सेंटर ड्रा करेंगे यहां से हमें दूरी मिल गई, OP बराबर OQ, यही क्या है, हमारा रेडियस है। OP OR कहीं ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस हम इतनी दूरी लेंगे, रेडियस किसमें, प्रकार में क्या करेंगे, इतनी दूरी लेंगे, इतनी दूरी, और यहां पर पॉइंट रखेंगे और ऐसे करके आर्क लगा देंगे। जो बाकी आर्क बचेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ सेंटर से सारी दूरियां क्या होगी, सारी डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी, और जो इक्वल होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस हमें क्या, इसमें सबसे पहले हमें क्या पता करना था, अगर कोई आर्क हमें दिया हो तो सबसे पहले हमें सेंटर और रेडियस पता करना है उस सर्किल को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। उस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। अच्छा, हम सेंटर निकालेंगे कैसे, अगर सेंटर निकाल लो रेडियस पता चल जाएगा। सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आर्क दो, एक पॉइंट कोई आर्क ले लेंगे, दोनों मिला देंगे, और इस चॉर्ट का हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इस चॉर्ट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिए, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जहां वो मीट करेगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर से हम रेडियस की दूरी लेके आर्क लगा देंगे, क्या बन गया, हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। किए हम क्या क्या वो देख लीजिए, बस सॉल्यूशन लिख लीजिए। स्टेप 1, गिवन दैट क्या दिया है, PQ इज एन आर्क। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, कंसीडर अ पॉइंट R on the arc PQ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट R कंसीडर करेंगे। ज्वाइन P एंड Q टू R। P और Q को हम क्या कर देंगे, R से मिला देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 4 क्या करेंगे, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, किसका किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PR एंड QR का। स्टेप 5 में क्या करेंगे, टेक O एज अ सेंटर एंड OP बराबर OQ एज अ रेडियस एंड ड्रॉ सर्कल। टेक O एज सेंटर, जहां दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे, एंड OP बराबर OQ एज अ रेडियस एंड कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल। OP बराबर OQ को, O को सेंटर लेके, OP बराबर OQ को रेडियस लेके हम क्या कर देंगे, आर्क लगा के और सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। बस इतना ही था। तो यह समझ गए आप लोग क्या करना था, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है, एक आर्क हमें दिया है, PQ हम मान लिए कोई आर्क है जो हमें गिवन है, कह रहा है अब इस आर्क के
आर्क से हमें क्या करना है, सर्किल को कंप्लीट करना है। अब हमें पता है सर्किल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर हम सबसे पहले निकालेंगे। आर्क पर हम कोई पॉइंट ले लिया आर, रैंडमली कहीं भी ले लिए, इसी आर्क पर होना चाहिए, आप कहीं ले लीजिए, ठीक है। इस आर्क पर हम पॉइंट ले लिए आर। अब आर्क का हम इन दोनों फिर क्या कर दिए, पी और आर, पी और क्यू को आर से क्या कर दिए हम मिला दिए हैं। फिर इन दोनों का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं आपको हम बता चुके हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिए और ये बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटेंगे या जहां मीट करेंगे वही सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। और वहां से ये वाली दूरी जो पी और क्यू की आर की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। यही हम ओपी बराबर हो, कोई भी रेडियस की एक डिस्टेंस लेंगे, यहां रखेंगे प्रकार, सेंटर ओ को लेके एक आर्क और लगा देंगे और सर्किल क्या हो जाएगी हमारी, कंप्लीट हो जाएगी। आपको कॉपी पे बनाना तो ऐसे बनाइए, और ऐसे क्या ऐसे बनेगा जैसे आप प्रकार और पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। बनाएंगे तो आपको एकदम सेंटर यहाँ बीच में आएगा। तो अगर आर्क दिया हो तो उससे हम कंप्लीट सर्कल कैसे बनाएंगे, ये मेथड होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।